प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसा वाकया रखने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को किस कदर ख्याल रखता है। दोस्तों जो दुआएं मांगी जाती है अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को किस तरीके का कबूल करता है। और रब तबारक व तआला अगर सच्ची दिल से दुआ मांगी जाए दोस्तों तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा जरिया पैदा कर देता है, उसको कबूल करने का, मकबूल होने का ऐसा जरिया पैदा हो जाता है जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा एक दर्दनाक सनसनीखेज वाकया और दुआ का, नमाज की दुआ का ऐसा मकबूलियत का वाकया आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन एक मुसलमान के नाते आप भी झूम जाएंगे। और दोस्तों दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। दोस्तों माँ की दुआ ने कैसे आसमान से जमीन पर ले आया डॉक्टर को, क्या है पूरा वाकया दोस्तों। वीडियो आगाज करते हैं उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों एक मशहूर डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर जिसान था, वो अपने वक्त के मारूफ डॉक्टर थे। एक जगह पर उनके नाम से एक इवेंट हो रहा था जहां डॉक्टर जीसान खुसूसी मेहमान के तौर पर इनवाइट किए गए थे। अब दोस्तों इस इवेंट पे अटेंड करने के लिए डॉक्टर जीसान दूर से आ रहे थे, क्योंकि बहुत दूर में वो अटेम्प्ट हो रहा था, वो इवेंट हो रहा था। और वहाँ खुसूसी मेहमान डॉक्टर जीसान थे जो कि अपने वक्त के मारूफ डॉक्टर थे, मशहूर डॉक्टर थे। तो उन्होंने ये कहा कि चूँकि वहाँ पर जाना, उनके नाम से ये इवेंट हो रहा है तो वहाँ जाना नहायत ही ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं, मैं प्लेन से बाय प्लेन वहाँ पर पहुँचते हैं। बहरकैफ डॉक्टर जिसान, वक्त कम था, उन्होंने प्लेन पकड़ा, एयरपोर्ट पहुँचे, प्लेन पकड़ा और प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन में बैठना था दोस्तों कि अल्लाह की कुदरत देखिए कि प्लेन कुछ देरी तक आसमान में उड़ता है और उसके बाद पायलट के द्वारा एक सूचना प्रसारित दिया जाता है कि प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई है, इसीलिए इसको नज़दीकी एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग कराया जाएगा। और उसके बाद हुआ भी ये कि प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हो गई। अब सारे के सारे यात्री बाहर निकल गए, लेकिन जीसान, डॉक्टर जीसान के अंदर खलबली तारी हो गया, बेचैन हो गए, क्योंकि उनको जाना काफ़ी दूर था, देरी भी हो चुका था। और इधर ऐसा कि वो आसमान में थे और आसमान से फौरन ज़मीन में आ गए। अब काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे, कभी इधर कभी उधर छटपटा रहे थे। लोगों ने ये देखा कि शायद ये इंसान काफ़ी, इसको कहीं जाना है और नहीं जाने की वजह से ये काफ़ी परेशान हो रहा है। कुछ लोगों ने पूछा कि आखिर आपको क्या वजह है, आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर जिसान ने अपनी बात बताया कि हमें फला जगह जाना है, काफ़ी देर हो चुका है और वहाँ मेरे लिए इवेंट रखा गया है और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा करें, आप उस जगह पर टैक्सी से भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो ऐसा करें, किराए में कोई गाड़ी ले लें और वहाँ के लिए आप निकल जाए। बहरकैफ डॉक्टर जिसान ने फौरन से गाड़ी मंगवाया, गाड़ी में वो बैठकर जाने लगे। जाते वक्त उन्होंने ये पूछा कि गाड़ी में हमें कितना वक्त लग जाएगा जाने में। ड्राइवर ने कहा कि हाईवे से अगर जाएंगे तो वक्त कुछ ज़्यादा लगेगा। डॉक्टर जिसान ने कहा कि अगर आप कोई शॉर्टकट जानते हैं तो उसी शॉर्टकट के जरिए हमें वहां पर ले चले ताकि वक्त कम लगे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी मैं देर हो चुका हूं। ड्राइवर ने कहा शॉर्टकट तो है जंगल के रास्ते, लेकिन रास्ता थोड़ा खराब है, लेकिन अगर उस रास्ते हम लोग जाएंगे तो हम लोग जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे उस इवेंट में। डॉक्टर जिसान ने कहा कि चलेगा, आप किसी भी तरीके से जल्दी हमें उस जगह पर ले जाइए। इधर दोस्तों अब हाईवे से उतरती है गाड़ी, जंगल के रास्ते में चलने लगती है। जंगल के रास्ते में चलते चलते अचानक से कुछ दूर जाने के बाद आंधी तूफान और बारिश होने लगती है। बारिश और आंधी इस कदर चलती है कि जो ड्राइवर था वो अपने रास्ता जंगल में भूल जाता है। गाड़ी सरपट भागे जा रहा है, लेकिन रास्ते का कोई पता नहीं है कि ये गाड़ी किधर को जा रही है। अब दोस्तों ये होता है
कि कुछ दूर जाने के बाद डॉक्टर जीशान ये कहते हैं कि हम लोग शायद रास्ता भूल चुके हैं, तो आप ऐसा करें कि आप किसी घर के सामने इस गाड़ी को रोके, ताकि हम लोग वहाँ पर बारिश और आंधी के ठहर जाने का इंतज़ार करें और उसके बाद हम लोग चलेंगे। चूँकि ऐसे हाल में गाड़ी चलाना दुरुस्त नहीं है, कहीं भी टकरा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहरकैफ ड्राइवर ने थोड़ा आगे चलाया और बहुत ही मुश्किल से दूर में एक झोपड़ी नज़र आया, जहाँ एक सम्मा, एक दिया टिमटिमा रही थी, जल रही थी। अब उधर ही डॉक्टर जीशान चले जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं तो देखते हैं कि एक सम्मा जल रही है। सामने एक जईफा, एक बूढ़ी औरत है जो मुसल्ले में है, वो नमाज अदा कर रही है, या नमाज से फारिग हो गई है, लेकिन वो तस्बीह कर रही है। जब डॉक्टर जीशान को उस औरत ने देखा कि दरवाजे में खड़ा है, उसने कहा कि आप अंदर चले आए, बाहर में काफ़ी पानी हो रही है, आप अंदर चले आए। जब अंदर वो डॉक्टर जीशान आते हैं तो उसके बाद वो औरत कहती है कि सामने टेबल पे चाय रखा हुआ है, आप उस चाय को पी लीजिए। आप लोग भीग चुके हैं, गर्म चाय को पिएंगे तो जिस्म में हरारत आएगी, गर्मी आएगी। बहरकैफ डॉक्टर जीशान उस चीज़ को उठाकर चाय को पीने लगते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी कहती है कि लगता है आप लोग काफ़ी भूखे भी है, तो टेबल में खाना रखा हुआ है, अगर आप लोग अच्छा समझे तो वहाँ से खाना खा ले और उसके बाद आप थोड़ा आराम करें, पानी जब ठहर जाए उसके बाद आप यहाँ से चल जाओगे। बहरकैफ डॉक्टर जीशान खाते हैं और खाने के बाद उस बूढ़ी से कहते हैं, आप तो हमें पहचानते तक नहीं है, लेकिन आप इतना क्यों हम लोगों की खातिर तवज्जो कर रहे हैं। वो बूढ़ी औरत कहती है कि आप लोग हमारे मेहमान हैं और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है कि जिनको क़यामत और आखिरत पे जिनको विश्वास है, वो मेहमानों की खातिर तवज्जो करे, खातिरदारी करे। और मेहमानों के साथ खाने का कोई हिसाब भी नहीं होता है, मेहमान रहमत लेकर आते हैं। उसके बाद वो औरत डॉक्टर जीशान को, जो कि नहीं पहचानती थी, उनको सांत्वना देते हुए ये कहती है कि आप ठहरे, मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा कि पानी रुक जाए और अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ कबूल भी कर लेगा। लेकिन एक ऐसी दुआ है जो मेरी कबूल नहीं हो रही है, शायद उसको कबूल होने में कुछ देर लग जाए। डॉक्टर जीशान कहते हैं कि वो कौन सी दुआ है जो आपकी कबूल नहीं हो रही है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, मेरा एक बेटा है जो काफ़ी बीमार है। लोग कहते हैं कि जो इस वक्त के जो सबसे बड़े डॉक्टर है डॉक्टर जीशान, अगर वो मेरे बेटे का इलाज कर दे तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन हम गरीब हैं, हम डॉक्टर जीशान के पास जा भी नहीं सकते हैं और डॉक्टर जीशान हमारे पास आ भी नहीं सकता है, और यही दुआ है जो अभी पेंडिंग चल रहा है, कबूल नहीं हो पा रहा है। इतना सुनना था कि डॉक्टर जीशान को समझ में आ गया कि आखिर वो आसमान में उड़ते उड़ते ज़मीन में कैसे आया और ज़मीन से हाईवे में चलते चलते जंगल में कैसे आया। उस डॉक्टर जीशान ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि अम्मा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है, और जिस डॉक्टर जीशान की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर जीशान मैं ही हूँ, और मैं आपके बच्चे का इलाज करूँगा और फ्री में इलाज करूँगा। तो प्यारे दोस्तों, ये है दुआ का असर, और अल्लाह तबारक व तआला जो बंदा नेक थी और दिल से दुआ करता है उसकी दुआ को सुनता है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।